सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आज हनुमान जयंती है तो आप सभी लोगों को मेरे पूरे परिवार की तरफ से, नवीन वास्तु परिवार की तरफ से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी से प्रार्थना भी करता हूं कि वो आपके सारे संकट हर लें, वो आपके व्रत को पूर्ण करें, आपके सारे मनोरथ वो पूर्ण करें, आपको मन से, विचारों से, शरीर से शक्तिमान बनाएं, आपको आत्मविश्वास से वो भर दें, आपको साहस से वो भर दें। अब बजरंगबली का नाम सुनते ही दर्शकों हमारे दिमाग में आता है साहस और आत्मविश्वास, यानी पावर और कॉन्फिडेंट। इसकी एक दिशा होती है। मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं वास्तु से संबंधित ही बताने जा रहा हूं, वास्तु से बाहर जाकर नहीं बताऊंगा। वास्तु में हमारे पूरे घर पे एक जगह होती है पावर और कॉन्फिडेंट की, क्योंकि हर डायरेक्शन को 45 देवता, 45 एनर्जीज हमारे घर में वास कर रही हैं, तो उसमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बोलने को है, लेकिन दोनों मिलके ही कार्य करती हैं, क्योंकि नेगेटिव की भी हमको ज़रूरत है और पॉजिटिव की भी हमको ज़रूरत है, तो दोनों को हमने साथ में लेके चलना है। तो अब यहाँ पर जोन आता है पावर और कॉन्फिडेंट का, क्योंकि हर जगह को चुन लिया गया है वास्तु में, कहाँ क्या बनेगा, कहाँ क्या बनेगा। अगर कोई व्यक्ति साउथ ईस्ट में बैठकर बजरंगबली की पूजा करता है तो वो सक्सेस जल्दी इसको मिलती है। यूँ तो पूरी दिशाएं आप घर में किसी भी कॉर्नर में बैठ के आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आपका कहना ये होगा कि पूजा अर्चना की भी कोई जगह होती है क्या, कहीं भी बैठ के हम पूजा कर सकते हैं, उसके लिए भाव चाहिए। हाँ, वो आपकी बात सही है, भाव से ही सब कुछ होता है। लेकिन कुछ दिशाएं ऐसी बनी होती हैं जहाँ पर बैठकर हम उनकी गोद में, ऐसा लगता है कि हम उनकी गोद में बैठकर ही उनको हम याद कर रहे हैं। वो जगहें हमारे वास्तु में निर्धारित की गई हैं। तो जिस तरह से आपके घर पे आपका पूरा घर आपका ही है ना, लेकिन आपको अपने ही रूम में नींद आती है। आप जब तक अपने रूम में नहीं जाते आप कहते हैं कि आज मुझे नींद अच्छी नहीं आई, आज थोड़ा अनईजी सा मुझे फील हो रहा है। जब आप अपने बेड पे जाते हैं तब आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति आपके नियर बाई है और आपको आवाज़ दे रहा है तो आप तुरंत सुन लेते हैं। आप वो दूसरे रूम में हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि 2 बार बोलने पे आपको सुनाई दे, और आपसे घर के बाहर वो चला गया तो हो सकता है कि आज 4-5 बार बोलने में आपको सुनाई देती हो आवाज़। तो आप जितना डिस्टेंस में रहेंगे, आप सुनेंगे तो सही, लेकिन उसको कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। आप अपने घर में हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, कोशिश करनी पड़ेगी आपको नींद आने की। कब? जब आप अपने कमरे में जाते हैं तब आपको नींद अच्छी आती है। यही पॉइंट होते हैं जो 45 एनर्जीज हमारी हैं, पॉइंट हमारे बनाए गए हैं, वास्तु में निर्धारित किए गए हैं। वहाँ पर बैठ के अगर हम इन चीज़ों को, इन ऐसे कार्य किए जाते हैं तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं और बहुत जल्दी उस कार्य में हमें सक्सेस मिलती है। तो उन्हीं में से एक दिशा होती है साउथ ईस्ट। आप अपने घर के सेंटर में कंपास रखेंगे और देखेंगे साउथ ईस्ट कहाँ पे आ रहा है। साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है, डिग्री होती है, वो होती है 141 डिग्री से 163 डिग्री। आप देखेंगे यहाँ पर अगर आपकी टॉयलेट बनी है, सेप्टिक टैंक आपने बना दिया है, तो आपको पावर एंड कॉन्फिडेंट में 100% है कि कमजोरी आने वाली है, कमी आने वाली है। स्पेशली उनके लिए ये और ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है जिनका जिम का बिजनेस है, जो जिम से रिलेटेड कार्य करते हैं, जो सेना से जुड़े हुए हैं, फोर्स से जुड़े हुए हैं, यानी जिसका साहस का कार्य है, उनके लिए दिक्कत ज़्यादा आती है। ये बार बार हमें एक्सीडेंट, अगर घर में रेगुलर कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं तो समझ जाइए कि साउथ ईस्ट में कोई ना कोई आपकी इशू है, तो उनको ज़रूर किसी जानकार को दिखा के उसका उपचार अवश्य करवा लें। नमस्कार।